गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मेरा पोपट हो गया है। बहुत बड़ा वाला पोपट हुआ है। असल में क्या हुआ कि कल रात को हम लोग ने लेक्चर अटेंड किया और सर ने बोले कि मैं ना अपडेट करता हूँ आपको टाइम टेबल सबको, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे से नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। तो मतलब नया टाइम टेबल चालू होना था एक्चुअली। तो मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैंने ना क्लास ऑनलाइन मतलब जो था बात करते थे तो मैंने लीव कर दिया। जब लेक्चर पूरा हो चुका था तो मेरे को लगा शायद रहेगा तो भेजेंगे, और मेरे दिमाग से थोड़ी देर बाद निकल भी गया कि ये टाइम टेबल भेजने वाले थे। जब मेरे दिमाग से निकल गया टाइम टेबल भेजना है तो मैं भी अपना काम में लग गया और पढ़ाई करने लग गया। अपना जो भी पढ़ाए थे कल उन्होंने वो रिवीजन करने लग गया। और फिर उन्होंने मुझे ये नहीं किया, मतलब उन्होंने ना व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं किए कि भाई कल का टाइम टेबल क्या है। तो सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था लेक्चर चालू होने का, 6-6:30 बजे से। मतलब 6:30 बजे लेक्चर चालू होता उनका, 6:30 बजे से लेक्चर चालू होने वाला था उनका, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, बट जब 6:30 बज गए तो वो आए नहीं। मतलब मेरे को लगा ये तो यूजुअल है, क्योंकि वो क्या होता है 6:30 का लेक्चर सर बोलते हैं और वो होते होते 6:45 हो जाते हैं, कभी कभी 7 भी हो जाता है, क्योंकि सर भी बेचारे इतने सारे लेक्चर्स ले रहे हैं और वो रिसर्च वर्क भी करते हैं। तो इस वजह से वो लेट हो रहे थे। मतलब कि रात को लेट सोते हो, 3-3:30 बजे तक सोते, तो बेचारे वो भी आराम से उठ के लेक्चर ले लेते हम लोग का। तो उन्होंने लेक्चर लेने के लिए फिर सुबह में 6 मतलब वही 6:30 बजे से इंतज़ार कर रहा था मैं उनका। 6:30 हो गए, 6:45, 7, 7:15, 7:30। भाई क्या हो रहा है ये। फिर सर को मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि सर लेक्चर कब है। तो सर का रिप्लाई आता है आज तो कोई लेक्चर ही नहीं है। हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, सुबह से उठ के बैठा है सर। मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भाई? एक पानी कम दे दो ना, सादा। तो दोस्तों तुम्हें कहा था, हाँ, तो अब लेक्चर का तो इस तरह हो गया कि भाई सुबह उठो, लेट उठा, सब हो गया ये सब। अब ये होने के बाद में सर को फिर कॉल किया सुबह सुबह मैंने। तो सर ने बोले आज मॉर्निंग में कोई लेक्चर नहीं, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को कोई लेक्चर वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद में बोले कि सीधा शाम को मिलो अब मेरे को 5 बजे। रात हो चुकी है और आज दिन भर में मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि आज कोई लेक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि आज सर की तबीयत ख़राब भी थी और शायद इस वजह से आज उन्होंने एक भी लेक्चर नहीं लिया है। मैं बार बार उनको अप्रोच कर रहा था, बट ऐसा है ना कि वो भी बेचारे दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर रात भर लगे हुए और सुबह में फिर जल्दी उठना भी है, तो इसके लिए उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उनको मैसेज ड्रॉप किया था कुछ क्वेश्चंस को लेके, तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया है और ऐसा आवाज़ में लगा कि उनकी तबीयत ठीक है। दैट मीन्स कल हम लोग का लेक्चर होगा। आज एक बात समझ में आई है, सोशल मीडिया को लेकर बोल सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही नया था ये बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि आज ये बात समझ में आई क्या, जितना ही आपको ये व्यूज़ और जितने सब्सक्राइबर आपको मोटिवेट करते हैं आपका काम करने के लिए, ठीक है, उतना ही आपको डीमोटिवेट भी करते हैं। समझ में आपको बात? मतलब अगर आपका एक सब्सक्राइबर भी कम हो जाता है, देखिए आपका कितना भी सब्सक्राइबर रहे, ये बात मुझे आज समझ में आई, भले आपका 1 लाख सब्सक्राइबर रहे, बट उसमें से अगर एक भी सब्सक्राइबर कम होता है ना तो दिल को बहुत लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा क्या कमी कर रहे हैं या ऐसा हम लोग क्या नहीं सही कर रहे जिसकी वजह से हमारा ये एक सब्सक्राइबर कम हो गया। ठीक है, और उसी हिसाब से व्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि व्यूज़ आज कम क्यों आया, कि व्यूज़ क्या डालने पे आ रहा है ऐसा। तो आज जब मैंने अपना ये चैनल चालू किया, तो जब मैं उसमें देखा कि आज एक ये सब्सक्राइबर कम हो गया था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत लगा दिल में कि मतलब यार, मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये बंदा मुझे छोड़ के चले गया। इट्स नॉट अ सब्सक्राइबर, एक फैमिली का एक पार्ट बोलते हैं ना, कि मतलब वो मेरा पार्ट है, वो मेरा हिस्सा है, और वो मुझे छोड़ के चले गया। तो क्या रीज़न था मुझे छोड़ के जाने का? समझ में बात? तो आज बड़ा तकलीफ़ हुआ है मुझे इस बात को लेके, बट इससे एक बात समझ में भी आती है कि ये हमेशा होता रहेगा आपके साथ में। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर बढ़ना है। ठीक है,
आपको अपने आप को सही करना, आपको अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो आप ये किस तरह से करेंगे, ये मुझे आज समझ में आया, ठीक है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, छोटे वाले को फ़ोन किया, जो ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत जिन्होंने काम किया यूट्यूब और ये सब को लेके। तो मैंने आज उन्हें कॉल किया और उनको कॉल करने के बाद में ये पता चला कि देखिए, आप सब्सक्राइबर जो है वो जो कम हो गया है, ठीक है, और या व्यूज़ जो भी है उसको कम या ज़्यादा होने पे आप डिपेंड मत रहिए। आप सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आप अपना वीडियो बनाते रहें, बराबर। देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है, तो मुझे पता है कि हम लोग ये बार बार वो व्यूज़ देखते रहते हैं, बार बार अपने सब्सक्राइबर्स देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, इतना मेरा शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है, बट फिर भी कैसे कि थोड़ा टाइम तो अपन निकाल ही लेते हैं, ठीक है, कि मतलब चलो अपन वो देख लेते हैं। तो आज यही हुआ है मेरे साथ में। ये आपको बताना था। देखिए भाई, अगर मैं कुछ कम कर रहा हूँ या मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ये बात आए मेरे पास कि भाई आप ये सही नहीं कर रहे, या ये सही है, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इसमें लैकिंग है, तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ दे सकूँ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरे ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ लाने वाला हूँ जिसके लिए शायद आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, या कर रहे थे, या ढूंढ रहे थे एक्चुअली, देखा जाए तो, ठीक है। तो मोस्टली रिलेटेड टू आपका जॉब सर्च, मोस्टली रिलेटेड टू आप जॉब किसी की कहाँ जाके दे सकते हैं इंटरव्यू, या कैसे आप पहले आप सीवीज़ कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन कैसे ये कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपको कौन से स्टेशन से जाना है, आपको कौन सा मेट्रो पकड़ना है, आपको कौन सा बस पकड़ना है, ये सब नॉलेज आएगा आपको आहिस्ते आगे, आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। तो आप अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे ये खबर, देखिए मुझे तो ये खबर वैसे भी आपको आप तक पहुंचानी है, बट अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको और जल्दी, जैसे कि अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से हमने क्या किया, और आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि कहाँ कैसा रूम लेना चाहिए, कहाँ पे रूम लेना चाहिए, कितना मतलब खाना कैसे खा सकते हैं आप, खाना मतलब आपको पर डे का एक्सपेंस कितना आएगा, या पर मंथ का एक्सपेंस कितना आएगा। अगर आप इतने फॉर एग्जांपल 1 मंथ से या 3 मंथ्स के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कितना खर्चा लगने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये सब नॉलेज देने में मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, मैं आपका साथ चाहता हूँ और कुछ नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने आप को वो मतलब मैं ये साबित कर सकूँ कि भाई मैं भी वो वर्थ हूँ। मैं आपको वो ये दे सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, मैं मतलब मेरी तरफ से आपके लिए ये रहेगा कि देखिए, मेरे को अभी वर्ड भी याद नहीं आ रहा है कि मैं अपना कितना इनपुट दे रहा हूँ आपके लिए, कि भाई आपको कितना बेनिफिट मिले इससे, ठीक है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।